दोस्तों, जब किसी क्रिमिनल को मौत की सज़ा दी जाती है तो उसका मरना तो तय है। वहीं उसकी मौत की तारीख आने से पहले ही उसकी सांसें तेज होनी शुरू हो जाती है और उसके मन में अपने जिंदा बचने के विचार छोड़ के हर एक तरह के विचार आते हैं। लेकिन जब किसी क्रिमिनल को 3 बार मौत की सज़ा सुनाई जाए और वो फिर भी बच जाए तो यह बहुत ही आश्चर्यचकित बात है। क्योंकि ऐसा ही एक इंसिडेंट जॉन ली नाम के एक इंसान के साथ हुआ था। दोस्तों, जिसे कानून भी ना मार पाए उसके बारे में क्या कहना, क्योंकि जॉन ली भी एक ऐसे इंसान थे जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट भी नहीं मार पाई। और ये हुआ कैसे, इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पुराने ज़माने में फांसी की सज़ा कैसे दी जाती थी। पुराने ज़माने में फांसी की सज़ा इंसान को जिंदा जलाकर या उसके बॉडी पार्ट्स को काट कर दी जाती थी। लेकिन समय जैसे जैसे आगे चलता गया, इंसान को सज़ा देने में थोड़ी बहुत दया करने लगे, जिसके बाद धीरे धीरे इंसान का गला दबाकर उसको मारना और उसको छत से फेंक देना, ऐसे तरह की सज़ा देने लगे जिसको स्टैंडर्ड ड्रॉप कहा जाता था। और ऐसे ही ना जाने अनगिनत तरीके आजमाने के बाद 1872 में मौत को देने के लिए एक नया तरीका आजमाया गया, जिसके अंदर दोषी को रस्सी से बांध कर उसके मुंह पे कपड़ा लगाकर एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर खड़ा कर देना होता। जैसे ही नीचे का दरवाज़ा खुलेगा शख्स सीधा लटक जाएगा, जिसकी वजह से गला दबने के कारण उसकी मौत हो जाएगी। और आज तक ये तरीका आजमाया जाता है। हमारे भारत में ही अगर किसी को कानूनी तौर पर सजाए मौत देनी हो तो यही तरीका आजमाया जाता है। ऐसे में दोस्तों, 15 नवंबर 1884 को इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जॉन ली को एक महिला के कत्ल के आरोप में दोषी पाया गया। हालांकि जॉन ली शुरू से ही अपने आप को बेगुनाह बता रहे थे, लेकिन के पास से कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे साबित होता है कि यही गुनहगार है। तो जिस महिला का कत्ल हुआ था वो एक बहुत ही अमीर घराने की महिला थी। उसके आसपास बहुत सारे नौकर चाकर काम किया करते थे और जानली भी उसी में से एक थे। लेकिन कुछ समय बाद जानली ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और नेवी में काम शुरू कर दिया। लेकिन एक महिला के कत्ल में दोषी होने के बाद उन्हें वहाँ से भी निकाल दिया गया। और जॉन ली जब जेल से छूट के आए तो उन्होंने फिर से उसी महिला के घर काम शुरू कर दिया जहाँ से वो छोड़ के आए थे। और यही उस महिला की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि एक दिन उस महिला की मृत्यु हो गई और मौकाए वारदात पर और कोई नहीं, सिर्फ वहाँ पर जॉन ली ही पाए गए और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। और दोस्तों, जब इनको पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाया गया तो इनके हाथों में एक कट भी मिला, जिससे साफ साबित होता है कि इन्होंने ही कत्ल किया था उस लेडी का। दोस्तों, एक तरफ पुलिस को इन्हें छोड़ बाकी किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था, वहीं जानली बार बार अपनी बेगुनाही की ओर बता रहे थे। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि इनके अलावा और मौकाए वारदात पर कोई नहीं था। वहीं दूसरी ओर बार बार जानली अपनी बेगुनाही की ओर बता रहे थे, लेकिन अब जाहिर सी बात है इनके अलावा मौकाए वारदात पर और कोई नहीं था। इनके हाथों में लगे कट के निशान भी यही इशारा कर रहे थे कि दाल में कुछ काला है। और ब्रिटिश पुलिस ने अपना ज़्यादा दिमाग और समय न लगाते हुए जॉन ली को ही गुनहगार मानकर कोर्ट में केस शुरू कर दिया, जहां पर कोर्ट ने भी उन्हें ही मुजरिम माना और जॉन ली को मौत की सज़ा सुना दी। पर दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी जॉन ली बार बार यही कहते रहे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, अगर भगवान है तो वो मुझे बचाएंगे। दोस्तों, 23 फरवरी 1885 यही वो दिन था जब जॉन ली को फांसी की सज़ा दी जानी थी। दोस्तों, जॉन की दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी, लेकिन शायद ही उन्होंने यह सोचा होगा कि कानून की यह फांसी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, जॉन को फांसी देने से पहले हर एक चीज़ पूरी तरीके से चेक की गई थी कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और फिर जॉन के गले में रस्सी लटका कर उसका मुंह कपड़े से ढक दिया, जिसके बाद जैसे ही एग्जीक्यूटर ने नीचे मौजूद दरवाजे को हाथों से हैंडल दबाकर खोला तो दरवाज़ा खुला ही नहीं। जिसके बाद उन्होंने कई बार हैंडल को ऊपर नीचे करके दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन उस दिन दरवाज़ा खुला ही नहीं। इसके बाद दोस्तों, इनकी फांसी की तारीख अगले दिन के लिए रख दी गई।
और जब दूसरे दिन फिर से जॉन ली को सज़ा के लिए लाया गया तो उस दिन भी दरवाज़ा नहीं खुला। और दोस्तों, लगातार ऐसा 3 बार होने के बाद ये केस कोर्ट में गया, जहाँ पर हर एक चीज़ की तहकीकात की गई कि आखिर ये कैसे हो रहा है, क्योंकि इंसान का 3 बारी फांसी की सज़ा से बच के निकलना आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और इस वजह से यह केस हाई अथॉरिटी तक गया और इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पूरी तहकीकात की गई, तो पता चला कि एक लोहे के टुकड़े के कारण गेट पूरी तरह जाम हो गया था और वो खुल नहीं रहा था। लेकिन कुछ भी कहिए, यही बात सच होगी। जो उसने पहले ही कह दिया था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसे सज़ा नहीं हो सकती, और शायद इसलिए जज ने जॉन ली की बातों को समझा कि जब जब जॉन को सज़ा के लिए लेकर जा रहा होगा तो उसके मन में यह विचार आ रहा होगा कि अब वो नहीं बचेगा, और वह सोच सोच कर वह हल पर मरे होंगे और उनकी सज़ा के लिए यह बहुत है। क्योंकि जिन्हें 3 बार मौत को मात दे दी, उसे छोड़ देना ही सही फैसला है। और दोस्तों, इसी वजह से जॉन ली को छोड़ दिया गया। लेकिन जेल से छूटने के बाद जॉन गए का इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कई सारे लोगों का कहना है कि जॉन ने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और लंदन शिफ्ट कर दिया था। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने इंग्लैंड ही छोड़ दिया था, जिसके बाद 1945 में उनकी मौत की खबर आई। और मौत को चकमा देने वाले जॉन ली, जिन्हें 3 बार कानून की सज़ा भी नहीं मार सकी, उनका 80 साल की उम्र में हो चुका था। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए।